प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल हमने अपना अनम्यूट कर लेना। हाँ दीदी जी, आप अनम्यूट कर लो सब बीच हाँ में। कर लिया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल हमने शोभा देखी थी आकाशी महल की, कि कैसे हजार हाथ चांदनी के ठीक मध्य भाग में आकाशी महल की शोभा आई। सबसे पहले घेर कर 250 कोस की रोज चांदनी पर, ये 250 कोस की रोज, इनसे 3 सीढ़ी चढ़कर आए तो घेर कर 1000 कोस की रोज, और आगे 13 हवेलियों की 13 हारें। 3 तरह की हवेलियां देखी हमने। ठीक मध्य की हवेली 3600 कोस की लंबी चौड़ी, और इनकी चारों दिशाओं में जो 6 हवेलियां आई हैं, ये 3600 कोस की तो लंबी और 2800 कोस की चौड़ी, और ये चारों खांचों की देखी थी 2800 कोस की लंबी चौड़ी। तो भोम दर भोम हमने ये शोभा देखी। त्रिपोलियों के गुर्जों की शोभा देखी थी। कोने पे जो पंच पहल के गुल आए थे, 5 पहल के गोल गुज, इनकी शोभा देखी थी। अब चलते हैं चांदनी पर, आकाशी महल की चांदनी पर चलते हैं। ये चांदनी का दृश्य, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। सबसे पहले ये शोभा देखते हैं। ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरी। इन चबूतरे के तले से जो हमारा तराटी से जल का स्तून आ रहा है, वह जल का स्तून इन चबूतरे के नीचे फूटा। आप महसूस करें हम खुद को कि हम इन चबूतरे के ऊपर हैं। आप शेरा जी, श्यामा जी और सखियों के संग। पहले तो चबूतरे की शोभा देखिए, कितना सुंदर गेलम सिंहासन, कुर्सियां, और एक तरह से हम आसमान की ऊंचाइयों में बादलों के तले इन चबूतरे पर हैं। चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां, घेर कर बाग बगीचे, बेशुमार बाग बगीचे। हमें ये चीज एक मतलब किस तरह से हमारे तले वो जल का स्तून आके फूटता हुआ, जल की अपार राशि हमारे इन बैठक के तले, तो वो शोभा हमें महसूस होती हुई। और जल का चारों कोनों से, ये जो कोने आए हैं, इन कोनों में हमें जाली द्वार मिलेंगे। यहाँ से बेशुमार जल की नहरें निकलती हुई, जो स्तून इन चबूतरे के नीचे फूटा, वो चारों कोनों से बेशुमार नहरों के रूप में बाहर प्रकट हुआ और इन बगीचों में फैल गया। तो ये शोभा हुई ठीक मध्य चबूतरे के नीचे। जल का स्तून फूटता है और चारों कोनों से जल की धाराएं उमड़ पड़ती हैं, घेर कर बेशुमार बाग बगीचे। चारों दिशाओं में देखो रास्ते जा रहे हैं। ये रास्ते हमें किनार पर आई रोंस पर पहुंचाएंगे। अब इन किनार पर आते हैं तो देखेंगे भूम भर ऊंची दीवार, चारों तरफ घेर कर भूम भर ऊंची दीवार। अब इन दीवार की शोभा अगर इन महाराज जी के नक्शे से ही ध्यान से देखते हैं, और मैं जूम कर रही हूँ। अब यहाँ खड़े हैं, सामने दीवार की शोभा देख रहे हैं। तो देखो जैसे ठीक दरवाजे के सामने महाराज जी ने यहाँ पर दरवाजा अपने को दिया है, अर्थात हम चांदनी से इन दरवाजे से निकलकर दोनों दाएं बाएं चबूतरों पर भी जा सकते हैं, गुर्जों पे भी जा सकते हैं। ये त्रिपोली की गुर्जों की चांदनी हो गई, और चौखटे चबूतरों पर ये गोबडियों की शोभा आ गई। तो यहाँ जब खड़े हैं, अभी हम भूमर ऊंची दीवार पर नहीं चढ़े, हम चांदनी पर हैं। चारों तरफ की भूमर ऊंची दीवार की शोभा देख रहे हैं। तो इन दीवार में जैसे हजार हाथ चांदनी की शोभा देखी थी ना, दीवार में दरवाजे की कमाने आ रही हैं, ठीक इसी तरह से हम यहाँ खड़े हैं। तो हमारे सामने ये दीवार देखिए, सबसे पहले सामने वाली दीवार। तो हमें इसमें 13 तो दरवाजे मिलेंगे। 13 हवेलियां थी, 13 दरवाजे थे, तो 13 हमको विशाल दरवाजे, जैसे भूम दर भूम मिल रहे हैं, वैसा ही दरवाजा मिलेगा। इन दरवाजे से बाहर आएंगे तो दाएं बाएं अपने को चबूतरे मिलेंगे। चांदनी से चल रहे हैं, अभी ऊपर नहीं चढ़े हम। इसी तरह से इन त्रिपोली के गुर्ज के सामने खड़े हैं तो भी हमें एक दरवाजा मिलेगा। इन दरवाजे से भीतर जाएंगे तो खुद को त्रिपोली के गुर्ज में देखेंगे। तो इस तरह से अपने को चारों दिशाओं में जो भूम पर ऊंची दीवार उठी है, उसमें दरवाजे की कमाने, त्रिपोलियों की मेहराबें अपने को सब नजर आएगा। अब देखो हाथ साथ से उतरती सीढ़ियां। अब यहाँ से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर हम इन दीवार के ऊपर आ गए।
तो दीवार की मोटाई इतनी बताई जाती है कि आराम से चल सके। कल मैं एक वीडियो देख रही थी कि कुंभलगढ़ की लंबी दीवार का वर्णन आ रहा था कि विश्व की सबसे बड़ी दीवार है कुंभलगढ़ किले की। तो उसमें बता रहे थे कि एक साथ पता नहीं 15 या 20 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। वो तो यहाँ नासूद की दीवार की बात है। तो यहाँ पर इन दीवार में हम सब सखियां एक साथ रमन कर सकती हैं। अब इन दीवार पे आते हैं। तो ये जो अपने त्रिपोली के गुर्ज हैं यहाँ तो सुंदर बैठ के, और जो हमारे चौथे गुर्ज थे उनके ऊपर चार थंब उठ के मेहराबों की और सुंदर गोमट कलश ध्वजा पताका की शोभा हुई। अब इस शोभा को खड़े दृश्य से भी देखते हैं। देखिए, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा सुंदर बैठ के, चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां। इन चबूतरे के तले जल का स्तून फूटा और चारों तरफ कोनों से जल की बेशुमार धाराएं निकली। तेज गति से वो जल निकलता हुआ देखिए, क्योंकि 2000 भूम ऊपर से जल का कितना तेज प्रवाह होगा, और वो जल का स्तून यहाँ आकर खुल जाता है। तो कैसे चारों तरफ से तेज धाराएं निकलेगी। घेर कर बगीचों की शोभा, चारों दिशाओं में रास्ते जो हमें किनार तक ले जाते हैं। ये देखिए भूमभर ऊंची दीवार की शोभा। अपने को दरवाजों की मेहराबे कमाने यहाँ पर नजर आ रही हैं, और स्थान स्थान से सीढ़ियां भी चढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो इस तरह से चांदनी की शोभा हुई। क्लियर है सुंदर सा जी, चांदनी की शोभा? कोई क्वेश्चन है? एक बार दीदी फिर दोबारा से कर। हाँ जी, मैं ये नक्शे से कर रही हूँ कि हम आकाशी महल के 1000 भूम ऊपर आए, तो खुद को हमने इस चांदनी पर देखा। इन चांदनी पर खुद को महसूस करते हैं ठीक मध्य चबूतरे पर। हम सब सखियां इन चबूतरे पर खुद को देखते हैं। चबूतरे पर सुंदर सिंहासन कुर्सियां, इन सिंहासन कुर्सियों पर पिया संग विराजते हैं। तो सबसे पहले तो ये शोभा कि हम 2000 भूम ऊपर बिल्कुल आसमान की ऊंचाइयों में वो शोभा को महसूस करें कि कैसे इस स्थान पर हम धनी संग बैठे हैं। और इन बैठक के तले पहले बैठक की शोभा देखते हैं कि इन विशाल चबूतरे पर सुंदर गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा, चारों दिशाओं से तीन तीन सीढ़ियां विशालता लिए उतरती हुई। किनार पे कठेड़े की शोभा। अब यहाँ बैठे हैं तो नीचे अपने ठीक नीचे जल का स्तून फूट रहा है। जो जल का स्तून अपना खजाने के ताल से चला आ रहा है। 2000 भूम लगभग ऊपर आके इन चबूतरे के नीचे वो जल का स्तून खुल रहा है, मतलब पानी अब उसका फैल रहा है। तो सबसे पहले तो इस चबूतरे के तले पानी फैला। फिर ये चारों कोनों से यहाँ पर जाली द्वार मिलेंगे। इन चारों कोनों से जल के बेशुमार पोर निकलते हैं, चारों कोनों से चबूतरे के, और इन बगीचों में आ जाते हैं। जल उतरने की विधि बाद में करेंगे, अभी सिर्फ इतना कि वो जल इन बगीचों में आ जाता है। चबूतरे की चारों दिशाओं में रास्तों की शोभा आई है। इन रास्तों से चलकर किनार पर आ जाते हैं। तो किनार पर सबसे पहले तो अपने को एक रोस मिलेगी। फिर बाहरी किनार पर देखेंगे ये भूमभर ऊंची दीवार। तो इसको यूं समझे कि हम कि अगर चांदनी पर खड़े हैं तो अपने को 1000 भूम है आकाशी महल, तो उसकी 1000 भूमें दिखाई देनी चाहिए थी। लेकिन जब हम तले खड़े हैं तो उनकी 1000 भूम ना दिखाई दे के 1001 भूम नजर आ रही है। क्योंकि जैसे भूम दर भूम पहली दूसरी तीसरी चौथी ऐसे 1000 भूम में जो बाहरी दीवार की अपने को बाहर से शोभा नजर आ रही है, कि अपने को 12 त्रिपोली की गुर्ज एक तरफ नजर आ रही हैं, 13 दरवाजे नजर आ रही हैं, 26 अपने को चौखटे गुर्ज नजर आ रही हैं, और दोनों कोनों पे 5 पहल के गुर्ज नजर आ रही हैं। तो ये शोभा अपने को 1000 भूम तक दिखाई देनी चाहिए थी, लेकिन वो शोभा अपने को 1001 भूम तक दिखाई देगी। अब हम खुद को 1001 भूम का जो चौखटा गुर्ज है वहां पर देखें, लेकिन वहां से भीतर जाएंगे तो अब हम खुद को हवेली में नहीं इस चांदनी पर देखेंगे। तो इस तरह से जो किनार की शोभा आई है वो घेर कर जो भूम दर भूम किनार आ रही है, ठीक वैसी ही दीवार ऊपर उठी है। उनमें दरवाजे भी होंगे, चबूतरे भी होंगे, चौखटे गुर्ज भी होंगे। बाहर से तो यूं ही लगेगा कि जैसे मान लो ये 13 हवेलियां हैं, लेकिन जब भीतर आएंगे तो खुद को हम इन चांदनी पर देखेंगे। तो इस तरह से चांदनी की सुंदर शोभा
ठीक मध्य में चबूतरा, घेर कर बेशुमार बाग बगीचे, नहरें, चबच्चे, सुंदर फल फूल खिले, चारों दिशाओं में नूरी रास्तों की शोभा, और किनार पर भूम भर ऊंची दीवार की शोभा। ये दीवार महाराज जी के नक्शे से भी देखें तो देखिए, महाराज जी ने भी जगह जगह देखो, दरवाजे के ठीक सामने ये द्वार हुआ, द्वार के दोनों चबूतरे, उसके ठीक सामने यहाँ पर मेहराब दे दी, दरवाजा दे दिया जाने का। ऐसे ये त्रिपोली की गुर्ज में जाने के लिए भी अपने पास दरवाजा है। और इन भूम पर ऊंची दीवार पे चढ़ने के लिए किनार पर देखेंगे घेर कर सुंदर सीढ़ियां उतरती हुई। तो ये शोभा हुई अपनी आकाशी महल की चांदनी में थे। बाहरी हर मंदिर थे, जब भीतरी गली में घूम रहे थे तो भीतर से तो अपने को लग रहा था कि मंदिर है, लेकिन जब मंदिर के भीतर आए तो अपन ने देखा कि वहां तो झरोखे हैं, बड़े बड़े 30-30 मंदिर के लंबे झरोखे हैं। ठीक ऐसे ही हम जब बाहर से देख रहे हैं, भूम दर भूम ऊपर जा रहे हैं, तो अपने को 1001 भूम नजर आ रही है बाहर से। तो क्योंकि जैसे पहली भूम, दूसरी, तीसरी भूम की बाहरी दीवार की शोभा आई है, ठीक ऐसे ही अपने को 1001 भूम में जो अपनी भूम पर ऊंची दीवार है, बाहर से बिल्कुल ऐसी ही लगेगी जैसे भूम दर भूम आ रही है। लेकिन जब भीतर जाएंगे तो अपन खुद को चांदनी पे पाएंगे। तो चांदनी पर दरवाजे सब कुछ नजर आएगा। वो महाराज जी ने भी देखो दिखा रखा है, ये नक्शा दिखा रही हूँ। ये देखो, ये भूमभर ऊंची दीवार, ये दरवाजा होना चाहिए यहाँ पर, इसके ठीक सामने चांदनी पर भी दरवाजा है। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे हवेली की बाहरी दीवार है ना, वो यहाँ तक नजर अपने को आ रही है। यहाँ पर एक ही दरवाजा है दीदी, यहाँ पर 13 एक ही दरवाजे होंगे ना? क्यों 13 दरवाजे होंगे? 13 हवेलियां हैं तो 13 दरवाजे। मतलब एक हवेली का एक ही दरवाजा होगा। नहीं, ऐसा नहीं, पूरी शोभा लेवे उसके आसपास जो मोहल्लाते हैं उनके दरवाजे भी झलकेंगे। मतलब यूं माने जैसे भोम दर भोम 13 हवेलियां अपने को सामने नजर आ रही हैं। 13 तो बड़े दरवाजे अपन बयान कर देते हैं, उसके दाएं बाएं जो 4-4 मोहल आए हैं उनके दरवाजे भी हैं, तो वो सारी शोभा नजर आएगी। हाँ जी, अनीता अरोड़ा दीदी अनम्यूट कीजिए। अनीता दीदी। अनीता जी अनम्यूट कर सकते हैं आप? हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम जी। दीदी कल कल जो आपने 1000 हांस की भूम बताई थी ना, उसमें ना आपने सीढ़ियां बताई थी, उसके बारे में जरा दोबारा बता देंगे कि 2000 भूम तक ऊपर कैसे जाना है। सीढ़ियां हाँ थी उसमें चबूतरे में। हाँ, वो दिखा रही हूँ मैं आपको। 13 हवेलियों की 13 हारे हैं। एक हवेली का जो मुख्य दरवाजा आया है ठीक मध्य में, 133 कोस का मुख्य दरवाजा, 133 कोस के चबूतरे। अब इन द्वार से जब भीतर जाएंगे तो ये जो अपने पास 400 कोस का चौक हो जाता है, इनमें दोनों इन चबूतरों के ठीक पीछे 1000 भूम ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां मिलती है। भूम दर भूम जो अपने चौकटे गुर्जे हैं उनके ऊपर ऊपर की भूम में जाने के लिए सीढ़ियां हैं। ये देखो, चौकटे चबूतरों के पीछे सीढ़ियां मिलेंगी। इन दरवाजे से भीतर गए तो दाएं बाएं सीढ़ियां हैं। क्लियर है शोभा? ये देखो, इन दरवाजे से भीतर गए आप, चारों दिशाओं के बड़े दरवाजे जो आए हैं 13 हवेलियों के, तो ये जो चौकटे गुर्ज आए हैं इनके ठीक सामने इन स्थान पर दोनों तरफ सीढ़ियां मिलेंगी ऊपर की भूमों में जाने के लिए। क्लियर है अनीता जी? अनीता जी क्लियर हो गया? अनीता जी आप अनम्यूट ही रखें। क्लियर है ये शोभा? एंटर करेंगे दरवाजे में से, हम्म, साइड पे जो चबूतरे वाली जगह से एक तरह से दीवार सी नजर आएगी, उस जगह सीढ़ियां चढ़ रही होंगी। हाँ, दोनों जो चबूतरे हैं अपने को दीवार क्यों, वैसे सीधी सीढ़ियां भी हो सकती हैं, उन सीढ़ियों के तले घूम सकते हैं। मतलब सीढ़ियां ऊपर को जा रही है ना, तो थोड़ी सी तो ऊपर एक को जा रही है तो जरूरी थोड़ी सपोर्ट चाहिए, आजकल तो यही जरूरत नहीं होती सपोर्ट की। वो तो जैसे दिल में शोभा बैठे उसका वर्णन नहीं आया, या बस कठेड़ा यही आया टाइप कि लगा दोनों होगा तरफ ऊपर जाने के लिए, रेलिंग दोनों कठेड़ा तरफ टाइप, या सीढ़ियां आई। क्योंकि चबूतरा बाहर तो चौखटे
बुर्ज ऊपर सही है, उसके पीछे अंदर से ही तो सीढ़ियां चढ़ेंगी ना। हाँ सीढ़ियां चढ़ी हैं, लेकिन चबूतरा कोई जरूरी नहीं है ना, वो सीढ़ियां यूं सीधी भी तो चढ़ सकती हैं। भी सीधा सीढ़ी का स्लोप हो सकता है, उसके नीचे जरूरी नहीं है कि सपोर्ट हो ही सही, साइड पे सपोर्ट हो ना हो वो जरूरी नहीं। कोई जरूरी नहीं है ना। यहाँ पर भी आजकल तो जब यहाँ पर भी देखते हैं बड़े बड़े जो कमरे होते हैं उनके बीच में से सीढ़ियां होती है, तो उनके नीचे सुंदर शेल्फ होते हैं, सुंदर एक जगह को सुंदर सजा देते हैं, वहाँ झरने भी हाँ हो नहीं, जाते वो हैं। तो ये आया कि भी सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों के साइड्स पे जैसे एक कठेड़ा टाइप या दीवार टाइप में जिससे हाँ ताकि सीढ़ी हो सकती है, वो कितनी सुंदर शोभा अपन दिल में ले सकते हैं, ये अगर हाँ वर्णन नहीं है साइड पे इसका। कठेड़ा लगाओ और उसको जैसे मतलब एक शोभा, और हाँ सीढ़ियों जैसे के तले, और सीढ़ियों की तले सीढ़ियों के सुंदर तले तो जो शोभा बड़ी लेवे, अच्छी शोभा बना सकते हैं बहुत हम। सुंदर शोभा लेवे। हाँ सीढ़ियों के नीचे तो अपनी मनचाही शोभा बना सकते हैं हाँ जैसे। मन चाहिए। और वो स्वर्णिम सीढ़ियां, उसके ऊपर सुंदर गिलम सिंहासन कठेड़े हाँ हाँ स्वर्णिम, तो वो बहुत सुंदर शोभा होगी। ठीक है। हाँ जी। जैसे पश्चिम इसमें की घाटी होती है इस सीढ़ियों में, जैसे इतनी चांदे 1000 होंगे दीदी, चांदे होंगे। चांदे होंगे ना। चांदे जो वर्णन कर दिया उन्होंने रंग महल में, तो रंग महल हाँ की तो भूमि छोटी है, यहाँ बड़ी है, चांदे 100% होंगे। हाँ, वही मैंने कहा, पश्चिम की हाँ घाटी में भी है और उधर भी है, हाँ रंगमहल में भी। वर्णन में नहीं आता, लेकिन चांदे होंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज हम पुखराजी पहाड़ की सैर करेंगे। हम खड़े हैं लाल चबूतरा में। हमने चलना पुखराजी पहाड़ की ओर। तो आप मुझे बताएंगे कि हम कैसे वहां से चलेंगे, रास्ता क्या मिलेगा हमें चलने के लिए। पुखराजी पहाड़ की तरफ चलना है। चितवनी भी कर चुके हम 2 बार इसकी। हम चले बड़ो वन के पास खड़े हैं। चलना है हमने पुखराजी पहाड़ की ओर। हमने सीधा पहुंचना है, और रास्ते में पहले हमें क्या मिलेगा। हम चल रहे हैं पुखराजी पहाड़ की ओर। लाल चबूतरा की शोभा देखी, ताड़वन की शोभा देखी। रास्ता क्या मिलेगा हमें, कितने हांसों में से मिलेगा, सिंपल सिंपल बताएंगे हम, ज्यादा नहीं मुश्किल। भूल गए सब सुंदर साथ, पीछे का सब उठ रहे हैं, हाथ उठ रहे हैं दीदी, उठ रहे हैं। उठ रहे हैं। हाँ जी। भूलना नहीं सुंदर साथ जी, हमें पहले एक पुखराजी था पहाड़ चलना है। सुंदर सा जी, हाँ लाल जी। चबूतरे पर हैं, चलना है पुखराजी पहाड़, तो बीच में कौन कौन से वनों की शोभा आएगी, और एक विशेष शोभा क्या आएगी जो सीधा हमें पुखराज हाँ पहाड़ पहुंचाती है। हाँ हाँ जी। हाँ जी, सुनीता दीदी अनम्यूट कीजिए, सुनीता तनेजा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। लाल चबूतरे के सामने हम पहले बड़े वन में जाएंगे है। एक तो हम बड़े वन के बाद फिर मधुबन महावन है, या तो हम बड़े वन की चांदनी पे जाके हम चांदनी से मधुबन की चांदनी में जाएंगे, मधुबन की चांदनी से महावन की चांदनी में जाएंगे, और उससे सीधा हम हजार हांस की चांदनी में पहुंच जाएंगे। एक तो इस तरह से पहुंच सकते हैं, और एक हम नीचे से बड़े वन से होते हुए, मधुबन से होते हुए, नहरों की रोज से होते हुए, हम महावन से होते हुए और दक्षिण की तरफ महावन जो पुखराज के 50 कोस दूर है, उस नहर से हम चलते हुए पुखराजी रोज पे पहुंच जाएंगे। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है। और भी कोई सुंदर साथ बताना चाहे तो बता सकता है। ठीक बताया इन्होंने। और भी कोई सुंदर साथ, कितने हांसों में से सीधा जाएंगे हम में से? 50 हांस है तो अंशु कितने? दीदी, अंशु दीदी आप बताइए। 50 हांस है। 50 हांसों में से कौन से हांस में से निकल करके हम सीधा पहुंचेंगे? प्रणाम जी दीदी। जी प्रणाम जी। वायवे वायवे और ईशान कोण के बीच में, मध्य में से, वायव्य और ईशान कोण के मध्य में से, बिल्कुल मध्य में से एक तो हम या तो बिल्कुल मध्य पकड़ ले दोनों का, या तो हाँ जी। लाल चबूतरे का भी मध्य देख सकते हैं हम कि एक उसका 25वां आएगा, और इधर से
17वां, इस तरह से आएगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही ठीक। क्या मिलेगा रास्ते में हमें? विशेष रास्ते में शोभा हमें- कौन सी मिलेगी? हम क्या जा रहे जी? हैं पुखराजी पहाड़ की ओर, तो हाँ विशेष जी। शोभा हमें, हाँ, और क्या शोभा मिलेगी? तो हम वहां पे जाएंगे तो पहले मधुवन आएगा, मधुवन आएगा, फिर आएगा महावन। उनसे होते हुए पहले हमें दक्षिण की नहर मिलेगी। हाँ दक्षिण जी, की हाँ जी। नहर दोनों यही तरफ यही पाल यही पूछना चाह पाल रहे थे। हाँ दक्षिण जी, की नहर कहाँ से शुरू हो जाती है? मधुवन से शुरू होएगी, हाँ, यही पूछना मधुवन चाह से रहे थे। स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी दीदी। ठीक, ठीक है, बिल्कुल सही बोला। दक्षिण, हाँ, हाथ नीचे कर लीजिए सुंदर साथ जी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, दक्षिण की नहर की लंबाई चौड़ाई कितनी है? क्या शोभा है उसकी लंबाई चौड़ाई? कुछ है याद? बहुत आसान है, हाँ, ज्यादा होने चाहिए सुंदर साथ जी। 4 सिर्फ? अभी हो रहे हैं। होंगे अब। हाथ खड़े भी कर सकते हैं सुंदर साथ जी, हाँ, वीडियो खोल नहीं, के। वो थोड़ा सोचने का भी टाइम हो चाहिए ना हाँ। साथ। नहीं नहीं, वीडियो खोल के भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी, उनको भी देख लेना, उनको भी देख हाँ लेना। जी, हाँ जी, हाँ जी, सुरक्षा जी ने करा हुआ हाथ। हाँ, सुरक्षा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। सुरक्षा बहन जी। हाँ जी, 250 कोस की आएगी, 50 कोस की, फिर आसपास उसकी पाल आएगी और बीच में नहर आएगी। कितनी? 250 250 कोस? 50 की 250 कोस की लंबाई चौड़ाई आएगी। ठीक है, और भी कोई बताएगा सुंदर साथ? और भी कोई सुंदर साथ बताए? हाँ जी, और किसी को अनम्यूट कर दो। ममता जी। हाँ जी। मैंने ममता को करा। ममता जी। प्रणाम जी। हाँ 400 जी। कोस की नहर है हाँ। और 50-50 साइड हम्म, में चांदी द्वारा सीढ़ी होती। यहाँ यहाँ अंदर नहीं, हम तलहटी में नहीं है, अभी बाहर ही है। दक्षिण नहर का बयान, दक्षिण नहर। दक्षिण की नहर के बाद, जो मधुबन से जाती है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम जी। 400 कोस की नहर है। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ, ठीक हाँ जी, बताया, 400 श्रीनिवास। कोस की, 400 कोस की ठीक बताया ममता। हाँ, श्रीनिवास जी कुछ बता रहे हैं। श्रीनिवास जी बोले। हाँ जी। 400 कोस की टोटल आई है ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। 200 कोस की बीच में है और 50 हाँ जी, की बिल्कुल जलवा, ठीक। 50 की पाल, तो इस दोनों तरफ पाल भी है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, ठीक है जी, हाँ, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोला आपने, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, अब हम नहर से चलते जा रहे हैं, मधुवन महावन में से निकल करके सबने हमें पहुंचा दिया। हम कहाँ वहां पर पहुंचेंगे सुंदर साथ जी, और कोई बताएंगे? हम सीधा क्या शोभा देखेंगे? हमें क्या मिलेगा सबसे पहले? हम किस शोभा को देखेंगे? सारा रिवाज स्वीटी। जितना हो सकेगा हम करेंगे आज जल्दी से। हाँ जी, वो स्वीटी बोले। स्वीटी हाँ कौन जी, है? हाँ जी, स्वीटी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, अपनी वीडियो खोलो। हाँ जी, खोल लिया। नहीं, वीडियो खोल। पुखराजी रोस आएगी जिसपे 2 साइड पे पेड़ है। हाँ जी, और भी क्या शोभा दिखाई देगी? बिल्कुल अपना नहर जहाँ खत्म होती है पुखराजी रोस पर। जब बच्चा आएगा 400 कोस का। हाँ, कौन सा? 400 कोस का
चहबच्चा आएगा, है ना? हाँ जी, यही पूछना, 400 कोस का चहबच्चा। ये चहबच्चा कहाँ से आ रहा है? दूसरे सुंदर से आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ज्योति जी, ज्योति पटेल जी। प्रणाम जी। नाम जी। चहबच्चा पुखराज का जो गोल चबूतरा है उसको लगकर ही आया है, जिसमें जल अंदर से आ रहा है, तरडी से आ रहा है। जी जी, ठीक है। अब ये, हाँ, अगला नीचे कर दीजिए हाथ सभी सुंदर साथ जी। हाँ जी। हाँ जी। अब यहाँ पर हमें कितने हाथ का गोल चबूतरा जो है वो दिखाई देगा, और गोल चबूतरे के बाहर की शोभा क्या है? कितने हाथ का है चबच्चा, और सॉरी चबूतरा, और यहाँ पर और क्या क्या शोभा दिखाई देगी हमें? हाँ जी, हाँ जी, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ जी, दीपिका जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, 1000 हाथ का गोल चबूतरा है, हाँ जिसके जी, हाथ में गोल कुर्च ऊपर एक फूम ऊपर गोल कुर्च जा रहे हैं, और दोनों तरफ सीढ़ियां हैं, जिससे हाँ हम जी, प्राची चबूतरे पर जाते हैं। और हाँ जी, नीचे देखें तो दोनों सीढ़ियों के मध्य में तलहटी में जाता हुआ दरवाजा नजर आता है। हाँ जी, दोनों हाथों के बीच में दरवाजा है हाँ हाँ जी, हम नीचे जाएंगे, ठीक है। चलिए, मोनिका जी हमें नीचे लेकर के गई। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा? हम जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरे तो कितने कोस का क्या हमें दिखाई देगा? सबसे पहले क्या आएगा? सीढ़ियों की रास। हाँ जी, जिगना जी आप बोल दीजिए, कोई बात नहीं, आप भी बोल सकते हैं। मैं नहीं बोली, मेरा तो वो है। अच्छा अच्छा, आवाज आई जिन्होंने हाथ वैसे रेज किए हुए हैं ना उनको भी कहो। कैमरे में जिन्होंने हाथ ऊपर कर रखे हैं हाँ उनको जी, भी हाँ जी, देखो। हाँ जी, हाँ जी। बहुत इजी क्वेश्चन है, या तो 1 मिनट में हो जाने चाहिए हाथ। सुदर्शन भगत जी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहले 400 कोस की सीढ़ियों की रोश मिलेगी, फिर 3 सीढ़ियां उतर के बगीचों की रोश मिलेगी, फिर ठीक है, बगीचे आएंगे जिसमें हाँ चारों जी, तरफ नहरें और चहबच्चे आएंगे, चारों तरफ चहबच्चे, और बीच में फील पाए आएंगे, वो 2 घूम जाएंगे, और ये हाँ सीढ़ियों की रोश में हमें वो ऊपर दरवाजे भी दिखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक, ठीक है जी, आप आगे काफी ले गए। हाँ जी, यहाँ प्रणाम जी, प्रणाम जी। हमें बगीचे कितने दिखाई देंगे, कितनी हारें दिखाई देंगी, और एक पहली हार में कितने बगीचे आएंगे? पहली हार में कितने बगीचे और कितनी हारें आएंगी? हाँ जी, शशि जल्दी बाला से। अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमें 1000 बगीचों की 52 हारें नजर आएंगी बगीचों। हाँ बिल्कुल ठीक, यही पूछना था। 52 कितने हो गए? 52,000। कुछ कम हो 52,000 जाते हैं, नहरें नहरें आने से कुछ कम हो हाँ जाते हैं, ठीक है। अब आगे हमें
इस बगीचों से हम चलेंगे। बगीचों की शोभा भी बता दी सुदर्शन बहन जी ने। नहरें आएंगी, चबच्चे आएंगे, खिलपाए आएंगे, सब बता दिया। तो अब आगे हम चलेंगे तो बगीचे जैसे ही समाप्त होंगे, कौन सी रौस मिलेगी हमें, कौन कौन सी रौस मिलेगी और उसके बाद क्या शोभा आएगी। और कोई सुंदर साथ? बगीचों में कुसुम नीचे हैं हम। कुसुम गुप्ता दीदी आप बताइए। ये तो बता ही देती हैं। प्रणाम दीदी। प्रणाम उसके बाद जी। हमें बगीचों की 400 कोस की रोज मिलेगी, उससे 3 सीढ़ियां चढ़ेंगे तो हमें हाँ जी। 1000 महलों की 53 हारे मिलेंगे। पहले एक रौस आएगी या नहीं? आएगी रोज, वो बगीचों महलों की की रोज रौस। आएगी। हाँ हाँ जी, महलों की रोज आएगी एक। हाँ जी फिर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कितनी हारें आएंगी? 53 बगीचों की 1000 हारे आएंगी हाँ जी, महलों की। 53। हाँ, महलों की। 53 महलों की 53 हारे आएंगी और 1000 गोलाई में। हाँ जी, हाँ जी, ठीक, ठीक है जी। उसके आगे का महलों, चलिए आप बता दीजिए इसके बाद क्या आएगा। महल जैसे ही खत्म होंगे क्या आएगा? ये महल कितनी भौम के हैं और एक महल की शोभा बताइए। और कोई सुंदर सा, और म्यूट कोई हो गया। सुंदर सा। अनम्यूट करें आप अपना। अच्छा, म्यूट हो और गया अपने। सरोज बहन जी किसी और से पूछते दूसरे हैं। या उसको पूछ। हाँ, विजय बहन जी से पूछ ली। हाँ जी विजय जी आप कर सकते हैं अनम्यूट। महल की जो शोभा है वो कैसी है? विजय बहन जी आप कर सकते हैं हाँ अनम्यूट। जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। नाम जी। प्रणाम जी। मोहलातो, हाँ जी, महलों की शोभा के बाद फिर हमारी वो 400 कोस की रौस आएगी। हाँ जी, हाँ जी, महल और महलों हाँ की नहीं, जो मैंने शोभा, पूछा महल की। हाँ, महलों की शोभा बताइए। हाँ जी, महलों की जो शोभा है वो अंदर जाएंगे तो एक मंदिरों की हार नजर आएगी, फिर हमें एक थंबों की हार, 2 गलियां, फिर जी 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो हमें कमर भर चबूतरा, चारों तरफ सीढ़ियां और बगीचों की शोभा आएगी। चबूतरे जी, पर थंब और सुंदर बैठकों का निर्माण। हाँ जी, हाँ जी। और बाहर दीदी एक बाहर क्वेश्चन जो है मेरा था, मंदिर। दीदी एक क्वेश्चन मेरे को पूछना था। जो हम मुलातों की रौस से हम बाहर निकलते हैं और जो पाल आएगी उसमें 3 सीढ़ियां उतरनी है या बराबर लेवल है, ये जरा मुझे क्लियर करना है। दोनों बराबर आएंगी। बगीचों की बराबर रौस आएगी। जब ऊपर आ गई ना तो महलों हाँ की जी, रौस बराबर आएगी। दीदी भी हैं कि ना दीदी, बराबर आएंगी ना? अपन हेलो। जब महलों से भीतर की ओर निकलेंगे तो पहले हाँ, तो महलों की रोस वो तो बराबर है, लेकिन ताल की हम्म, पाल के लिए अपने को 3 सीढ़ी उतरना है। चल उतरना नहीं, नहीं, इधर पहले ये कह रहे हैं ना, इधर से हाँ जाते इधर हुए। से पूछो। हाँ, हाँ, 3 इधर सीढ़ी से पूछ चढ़ना रहे है। हैं। बगीचों की रोस के ति- बाद 3 सीढ़ी हाँ, वो चढ़ना तो है। चढ़ना पड़ेगा। फिर महलों की रौस तो बराबर आएगी ना? हाँ, वो तो बराबर आएगी। हाँ, वही कह रही हैं महल जी, वही महल की पूछ, रोस तो बराबर आएगी। बराबर आएगी। जैसे दीदी महल की रौस से हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो पाल पर सीधा चले जाएंगे। 3 सीढ़ी यहाँ तो ऊपर, उतरना पड़ेगा ना, उतरना 3 पड़ेगा। सीढ़ी उतरना पड़ेगा। अच्छा, पाल पर आने के लिए 3 सीढ़ी उतरना पड़ेगा। अच्छा, फिर 3 सीढ़ी हाँ जी, नीचे उतर कर फिर जल रौस में। हाँ, फिर हाँ जल जी, रोस। हाँ जी। जल रौस कितने की है, कितने कोस की है? 250 कोस की जल रौस है। हाँ जी, ठीक है। जल रौस के बाद आगे सुंदर साथ और बताएंगे कोई। हम जल रौस पर खड़े हैं तो सामने हमें क्या शोभा दिखाई दे रही है? अब हम कहाँ पहुंच गए? हाँ जी, सुंदर साथ जी, बहुत सारे हाथ आने चाहिए। हाँ जी, 250 कोस की रौस पर हम खड़े हैं तो हमें कैसे नीचे जाना है और कहाँ पहुंचेंगे हम, वहां पर अंदर क्या शोभा है? भावना दीदी आप बताइए। प्रणाम,
प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, हाँ। प्रणाम जी। जब उस पर ताल, ये जो ताल है खजाने का ताल, इसके 5 पेड़, एक तो 5 पेड़ नजर आएंगे, 4 कोनों पर, एक बीच में आएगा। हाँ जी। हाँ, जब जलरोज पर एक महल की शोभा बताइए, एक पेड़ की। एक पेड़ की 250 कितने का आया, कोस, कितने कोस? 900 को हाँ जी। 900 कोस के हाँ जी। लंबे चौड़े। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। 250 कोस की इसमें परिक्रमा रॉस आई है इसी हिसाब से, और हाँ जी, हाँ जी। 400 कोस में बनी हुई। ठीक 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 बता, ठीक है, ठीक है जी। प्रणाम। हाँ जी। और अंदर वैसे शोभा, अंदर भी? अंदर तो सभी की एक जैसी शोभा है, भीतर जाएंगे तो एक हार। हाँ, ठीक है, ठीक है। उसके अंदर जाएंगे तो एक थम्बों की हार, 2 गली, फिर बगीचे आ जाएगा चबूतरे से बराबर में, और ऊपर जो है चबूतरा, उस पर थम्बों की हार आई है ऊपर। हाँ जी, ठीक 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 है। सिंहासन। बीच का जो, हाँ, कोई और सुंदर साथ आप बताइएगा, बीच का जो महल आया है 5वां, उसकी शोभा क्या है? उसकी अलग है कुछ शोभा थोड़ी? भावना जी करते थे ना, भावना जी कर रही थी। भावना जी आप बता सकते हैं। हाँ, बीच का महल 5वां पेड़ जिसे कहा गया है, हमारा मेन स्तंभ जिसकी शोभा ऊपर तक गई, क्या है? ये वर्णन आज भी बार बार हुआ है। हाँ, बार वही तो मैंने कहा, अभी बहुत सारे हाथ होने उठने चाहिए। वही तो, अभी 7 हाथ सिर्फ खड़े हो रहे हैं, क्या बात? सुंदर सा जी चले गए, जब और हो रहे हैं, क्या बात है? 10 दीदी भावना बोले। और थोड़े हाथ खड़े होने चाहिए ना। भावना बोलिए बेटा। हाँ जी। दीदी 5वां पेड़ जो नीचे खजाने के ताल में आया है, वो सीधा चांदनी पर जाकर ऊपर खुलता है, उसका पूरा नीचे से स्तून जाता है और ऊपर जाके पिचकारी के रूप में पूरा पानी फैलता है, और ऊपर के बाद बगीचों का सिंचन करता हुआ गुप्त नहरों के रूप से पानी वापिस पुखराजी ताल में नीचे आता है। वो तो आपने ऊपर की सारी शोभा बता दी, लेकिन महल नीचे जो बना है उसमें कैसे बना है, मतलब उसकी शोभा बताइए। छज्जे बढ़ाने वाली बात बताऊं दीदी? नहीं नहीं, यहाँ छज्जे तो कहीं मतलब ही नहीं है। नहीं। 5वां पेड़ जो अभी बताया उन्होंने, 250 की रोस है, तो अंदर जो शोभा बताई, ऐसे ही शोभा बताइए आप। इसमें क्या शोभा, कैसे पानी का स्तून कहाँ से जाता है, ये पूछ रही हूँ मैं। पानी का स्तून तरहटी के अंदर से ही जाता है गुप्त रूप से ऊपर तक। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन बना कैसे है वो महल? 5वां पेड़, अंदर का पेड़, तरट्टी का जो मध्य का पेड़ है उसकी बनावट कैसी है? हाँ, ये पूछ रही हूँ। कोई बात नहीं, किसी और से पूछ लेते। दूसरे को पूछ। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। बहुत सारे हाथ खड़े हैं। हाँ हाँ जी। नीलम मिड्डा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो बीच वाला महल है, ये खड़ोकली की तरह आएगा, बीच में तो ताल जाएगा हाँ हाँ सीधा हाँ, ऊपर। ठीक है, पर बताइए ना कैसे। तो बाहर की साइड में महल बने हुए। हाँ जी, बस इतना ही हाँ जी, मुझे हाँ जी। पता है, हाँ, वैसे काफी हद तक आपने बिल्कुल ठीक बताया। क्योंकि बीच में सीधा सीधा ऊपर जाएगा काशी महल तक, ऊपर सीधा वहां जाएगा 2000 भूम तक, और जो साइडों पे है वहां पे हमारे महल बनेंगे। हाँ, बस इतना ठीक है। मुझे पता। हाँ जी, हाँ जी, खड़ोकली की तरफ बोल दीजिए ना, जैसे मंदिर हाँ, है खड़ोगली, तो। हाँ, खड़ोगली की अंदर तरफ बाहर की तरफ नीचे नहीं है, वो अंदर सीधा दीवार ही है, पीछे दीवार है। दीवार, हाँ, ऊपर चलेगी, है ना? यही पूछना था, ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप बताइए सुंदर साथ जी, त्रहटी से हम बाहर आ जाते हैं अब, त्रहटी से, तो अब हमने जाना है चबूतरे के ऊपर।
चबूतरे पर हम ऊपर जाएंगे तो क्या शोभा दिखाई देगी हमें? चलिए 1 मिनट, जरा अंदर से हम अभी घूमेंगे। अंदर हमने जाना है बंगला की तलहटी में, तो कैसे जाएंगे बंगला की तलहटी में? इसी तलहटी से हमने बंगला जी की तलहटी में जाना है, तो कैसे जाएंगे? रास्ते में हमें क्या मिलेगा? बंगला जी की तलहटी में हम जाना चाह रहे हैं। सुंदर साथ जी कोई और बता सकता है? क्योंकि काफी समय हो गया ना हमें ये पहले किया हुआ। बंगला जी की तलहटी में जाना है हमें, तो रास्ते में हमें क्या क्या शोभा दिखेगी? कैसे जाएंगे हम अंदर? अभी तो हमने पुखराज की तलहटी में भी जाना है, पश्चिम की तलहटी में, घाटी में। मधु तो दीदी क्या आप बोलिए, वो पहले में कब से बताइए। नहीं बोला। प्रणाम जी। अरे वाह, आज बड़े दिनों बाद आए भाई। हाँ जी, प्रणाम नहीं, जी। वो आते हैं मगर उनके हम क्योंकि नहीं उनको सब नहीं, कुछ आ ही आता नहीं है। रहे थे, आए ही नहीं रहे। नहीं, मैं थोड़ा बिजी थी 2 दिन से। हाँ, वही मेरे जी। को लग रहा था, बिल्कुल नहीं देखा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रणाम ना करें जी। नहीं नहीं, हाँ जी, हाँ जी। बंगला पुखराज की तलहटी से हमने बंगले की तरफ जाना है, तो सबसे पहले हम जब पुखराज की सीढ़ियों की बिल्कुल जो उसका मध्य आएगा पुखराज का पूरब हाँ की जी। तरफ का, वहां पे सीढ़ियों की रॉस पे खड़े होंगे तो हमें वहां पे एक कुंड की दीवार नजर आएगी ऊपर को जाती हुई, 400 हाँ कोस जी। के कुंड की, जिसकी चारों तरफ 50 कोस की परिक्रमा घूम रही है। तो उस परिक्रमा से हम चाहे दाएं से चाहे बाएं से घूमते हुए हम पुखराज की बंगले की तलहटी की तरफ जाएंगे, तो वहां के बंगले की जो सीढ़ियों की रॉस है वहां पर पहुंच जाएंगे हम तलहटी की दूसरी तरफ। जब उसको घूम के हम जाएंगे तो इसमें हमें कुंड की सिर्फ ऊपर एक दीवार जाती हुई नजर आएगी, जिसके अंदर जल जो है वो हमें नजर नहीं आएगा, वो ऊपर जाके नजर आएगा हमें जब हम पहली भूमि पे पहुंचेंगे तो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, इसी तरह हम पश्चिम की घाटी हाँ। में जाएंगे, इसी तरह हाँ। उत्तर की घाटी में जाएंगे, सेम इसी तरह से। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, यही पूछना था। अब हम बाहर आ रहे हैं, बाहर आएंगे तो हमें चबूतरे के ऊपर जाना है। चबूतरे पर जाने के लिए क्या क्या शोभा आएगी? कैसे चढ़ेंगे हम ऊपर? तो बीच में हमें क्या, नेश जी भी आ रहे हैं, कोई भी बताएंगे? और हाथ खड़े कीजिए सुंदर साथ जी, बहुत आसान है। कैसे हमने ऊपर चबूतरे पर जाना है? चबूतरे पर जाने के रास्ते कौन कौन से हो सकते हैं? तलहटी में है, बाहर से हैं, कैसे? किरण दीदी वो निकल गए तो आप संभालना किरण दीदी। हाँ जी। कौन निकल गया? है ना, किरण दीदी तो है अभी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाली। नहीं, किरण दीदी है, दोनों किरण दीदी है, इनके बिना काम गुजारा। हाथ खड़े हो गए ना तो आपका नीचे आ गए। आवाज नहीं। हाँ जी, ऊपर ले चलिए। कहाँ से जाएंगे? कौन कौन से रास्ते हैं? हाँ जी, नरेश जी हाँ। ऊपर जाने के लिए हमारे पास एक तो चांदों के द्वारा जो 2 मतलब सीढ़ियां चढ़ेंगी ऊपर आज से। जी हाँ जी, हाँ जी। हम गोल चबूतरे पे पहुंच गए और अंदर तलहटी से हमारे पास 5 पेड़ों के अंदर से भी सीढ़ियां जा रही हैं जो हमें जी। और चबूतरे और कहाँ से जा सकते हैं? 5 पेड़ से अगर जाते हैं तो कितना भोम चढ़ेंगे और कहाँ पहुंचेंगे? 2 भोम तक तो अंदर ही है, छत से मिलेंगे और फिर ऊपर निकलेंगे। तीसरी आप चौरस चबूतरा आ जाएगा। हाँ, और जी जी, चौथी में निकलेंगे। हाँ 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 हाँ, यही ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया नहीं जी। बीच जो चबूतरा बना है ऊपर, हाँ जी, हाथ नीचे कर लीजिए पहले। ये सुंदर साथ 6 के हाथ ऊपर अभी। हाँ, तो अब हम
जैसे ही चबूतरे पर चढ़े तो हमें कितने कोस का, कहाँ पर ये जो आगे बना हुआ चबूतरा, चौरस है, गोल है, भौं भर है, जहाँ कमर भर है? ममता कोचर, आप बताइए दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये चौरस चबूतरा है 4,44,400 का। 4 लाख नहीं है 44,440। 44 बोलने में गलती हो गई, आता था बोलने में गलती हो गई। हाँ 44,44,000 दीक्षा जी ने भी हाथ खराब 44,400। 44,400। हाँ जी, और कितना ऊंचा है? 444। कितनी भूम का आया है? कितनी भूम का आया है? एक भूम का। हाँ, एक कितनी भूम का? एक हाँ भूम जी का, ममता, बिल्कुल ठीक। जिस पर वो 5 हाँ। पेड़ प्रकट हुए हैं और साइड में कॉर्नर पे भी 2-2 भूम के किनार आई। वेरी गुड, आपने क्या? आगे उत्तर दे दिया, देखा, होशियार हो गई बहुत ज्यादा, है ना? नहीं, मुझे कहा था। आगे की शोभा भी बता दी आपने। एक दो क्वेश्चन आए हैं इसमें चैट में। एक हाँ तो जी। ये चबूतरा भी किसी ने कहा कमर भर नहीं, भूम भर ऊंचा चबूतरा है। अच्छा, और जब कमर भर। खजाने के ताल की जलरों पे खड़े हैं तो अपने हाँ को जी, हाँ जी। सबसे पहले जल चबूतरा नजर आएगा। एक क्वेश्चन था कि जल चबूतरा नजर आएगा नहीं आएगा, तो हम जब ताल रोज पे खड़े हैं तो अपने को जल चबूतरा खजाने के ताल में है शोभा। जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां भी है। जल चबूतरा आएगा, है ना? हाँ जी, ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, उत्तर दे दिया। तो पंखा चला दो बेटा। हाँ जी, अब हमें 2 भौम के महल भी दिखाई दिए, 5 पेड़ भी आ गए। अब हमने ये 5 पेड़ जो हैं, इनके छज्जे कितनी भौम तक जाएंगे? ये चबूतरे से कितनी भौम तक ऊपर जाएंगे और छज्जे कहाँ से बढ़ने शुरू हो जाएंगे? कितने भौम के ये पेड़ जाएंगे? 5 पेड़, छज्जे कहाँ से बढ़ने शुरू हो जाएंगे? कैमरे वालों को देखते हैं हम लोग। सुदेश जुनेजा जी ने हाथ हैंड राइज कर रखा है। दीक्षा शर्मा, कृष्णा भल्ला जी ने भी। नहीं, दीक्षा जी से, सुदेश जी से पूछिए, है ना? उन्होंने हाथ दीक्षा जी खड़ा तो बहुत किया। अच्छे उत्तर देती हैं। पांच मिनट सीधे जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, आवाज। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, 5 मिनट तक सीधे जाएंगे पेड़। हाँ 5 जी। मिनट से हाँ छज्जे बढ़ने शुरू होंगे। छठी से छज्जे बनने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। ये छज्जे जो हैं बढ़ने शुरू जब होते हैं, सुंदर साथ जी कोई उत्तर देगा और भी? ये कितने, हाँ, कौन सी दिशा से, पेड़ से दिशा से और दिशा से बाहर की ओर किससे छज्जे बढ़ेंगे? कौन बताएगा? हाँ जी, दिशा से दिशा की ओर, दिशा से पेड़ की ओर और दिशा से बाहर की ओर छज्जे कैसे बढ़ेंगे और कितने कोस के छज्जे बढ़ेंगे? हाँ जी, पूनम जी आप बता सकते हैं। आज तो पूनम जी ने भी हाथ करा है। पूनम जी। हाँ जी, पूनम जी। ये दिशा से दिशा 11 से 11 हाँ 11 हाथ के छज्जे और 44 हाथ के छज्जे। हाँ जी, और दिशा से, मेरा पहले बताइए, दिशा से पेड़ की ओर अंदर का जो मध्य का पेड़ है उस तरफ कितना छज्जा बढ़ेगा? 11। हाँ जी, 11 कोस का, बिल्कुल ठीक है। और दिशा से दिशा की ओर 22 नहीं 22
दिशा से दिशा की ओर। मुझे कंफ्यूजन हो रहा 44 से 22 हाँ में हाँ से। हाँ 44 का ऑप्शन है। 44 तो बाहर की तरफ है ना, वो तो 22 बाहर की ओर है ना दीदी। दिशा देख 16.5 16.5 जवाब ठीक आ रहा है। नरेश जी का जवाब ठीक आ रहा है। सुंदर सर जी, मध्य पेड़ से चारों दिशाओं के पेड़ की तरफ 11 कोस के, चारों दिशाओं ने मध्य पेड़ की तरफ 11 कोस, दिशा से दिशा 16.5 और बाहर की तरफ बंगला और सीढ़ियों की तरफ 44 कोस। 44 कोस, यही कह रहे, यही उत्तर है, बिल्कुल ठीक। दीदी तो बताएंगी, दीदी अच्छी टाइम तरह से हो गया क्लियर है, कर अभी दिया। आगे करना है। हाँ टाइम हो गया तो बस कर देते। 7:05 हो गए, कल करें कंटिन्यू। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। है ना, ठीक कल शोभा पूरी सुंदर साथ जी पुखराज की शोभा देख के आए, कल यही क्वेश्चन आंसर करेंगे कि अपन कहाँ पे अटक रहे हैं, तो वो आप भी क्वेश्चन पूछना अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो। हाँ जी फिर उसके बाद बंगला चलेंगे। हाँ बिल्कुल। आप एक बार पूरी शोभा देख लो, कहीं कोई शोभा आपको भी समझ में नहीं आए तो कल उसको क्लियर कर लेंगे। जरा अच्छी तरह क्लियर भी हो जाएगा ना सुंदर साथ को। हाँ याद क्वेश्चन रहेगा आंसर भी तो करेंगे, आगे बढ़ना अच्छा लगेगा फिर। क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे, इनके भी कोई क्वेश्चन होंगे तो वो भी ले लेंगे। हाँ जी ठीक है कल जी। आगे नहीं बढ़ेंगे, इसी शोभा पे ही रहेंगे। इस शोभा पे अच्छे से शौर करके फिर आगे चढ़ेंगे बंगला जी।